दमोह जिले में अवैध रूप से हथियारों को बनाने वाली फैक्ट्री संचालित हो रही है। दमोह जिले में लगातार अवैध हथियार पकड़े जा रहे हैं। दमोह शहर की बात की जाए तो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बार पुनः 6 कट्टा और पिस्टल पकड़े गए हैं। बताया जाता है कि 2 पिस्टल हैं जबकि 4 कट्टे हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का जो शासकीय आवास है उसके आगे पानी की तलैया के समीप एक युवक खड़ा हुआ था जो कि कट्टा कमर में खोसे हुए था। एक थैले में कुछ हथियार लेकर खड़ा हुआ था। पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बताया गया कि जब युवकों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो उनसे हथियार बरामद हुए हैं। मोहित पिता मूलचंद पटेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम इमलाई मस्जिद के पास दमोह देहात थाना अंतर्गत ये रहते हैं। सत्यम पिता जगदीश पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी कैदों की तलैया हरिजन थाने के सामने थाना कोतवाली अंतर्गत रहते हैं। जबकि हेमंत पिता नरेंद्र पटेल उम्र 29 वर्ष निवासी कछियाना मोहल्ला नरसिंह मंदिर के पास पटेल वार्ड नंबर 4 जो कि थाना कोतवाली अंतर्गत आता है, इनके पास से हथियार पकड़े गए हैं। एक देसी नग पिस्टल 32 बोर की, 2 नग कारतूस 32 बोर के आरोपी मोहित पटेल से जब्त किए गए हैं। 1 नग देसी पिस्टल 32 बोर की, 2 नग कारतूस 32 बोर के आरोपी सत्यम पटेल से जब्त किए गए। जबकि 2 नग देसी कट्टा 315 बोर, 2 नग देसी कट्टा 12 बोर, 1 बोर का कारतूस है आरोपी हेमंत पटेल से कुल कीमत 60,000 रुपए का ये मशरूका जब्त किया गया है। थाना कोतवाली और दमोह देहात टीम की संयुक्त ये कार्रवाई हुई है जिसमें मुखबिर सूचना के आधार पर 3 लोगों से 6 अलग अलग टाइप के अलग अलग बोर के अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें 2 जो हैं वो 315 बोर के हैं कट्टे, 2 कट्टे जो हैं वो 12 बोर के हैं और 2 देसी पिस्टल हैं जो 32 बोर की हैं। साथ में 2 कारतूस 32 बोर की इसमें बरामद की गई हैं जिनकी कीमत करीब 60 से 70 हज़ार के आसपास होगी। और इसमें 3 आरोपी हैं जो इमलाई दमोह देहात थाने के कैदों की तलैया हरिजन थाने के सामने के और फोटेरा वार्ड के रहने वाले 3 आरोपी हैं जिसमें इनके ऊपर 25-27 आर्म्स एक्ट में और BNS एक्ट में इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सर, इसके पहले भी हथियारों का ऐसे जखीरा पकड़ा गया था, ये अभी पकड़ा गया है, तो क्या ये कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, क्या है इसमें? हाँ, इसमें जो आरोपी है हेमंत पटेल इसका नाम है जो कि फोटेरा वार्ड का रहने वाला है। इससे ये जो हथियार बरामद हुए हैं उससे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनका निर्माण यहीं पर किया जा रहा था। और इसके साथ अभी आगे इस विवेचना में मेरा मानना ये है कि और भी कुछ हथियारों की बरामदगी होगी और जो इनकी फैक्ट्री है जो अलग अलग क्षेत्रों में ये छोटे मोटे सामान मिलाकर बनाते हैं इस प्रकार के हथियार और उसको अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस संबंध में एक बरामदगी अभी और होना शेष है। मेरा ये मानना है कि इसमें कुछ और इनकी पूछताछ में नाम निकल के आएंगे जिसमें हम लोग इसमें इनकी संख्या में इजाफा करेंगे। सर, ये बनाते हैं तो बेचते भी होंगे, बड़ी तादाद में बेचे होंगे, क्या उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास कुछ नाम अभी आए हुए हैं जिनके पास इन्होंने उन हथियारों को बेचा हुआ है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पूर्व की FIR जो रही है आर्म्स एक्ट की, और इसमें हम दोनों में ही ऐसे कॉमन लोगों का नाम खोज रहे हैं जो आमतौर पर हथियार इनसे खरीदते हैं और बाकी और लोग को बांटते हैं। तो इन दोनों FIR में अभी कुछ लोगों का नाम आया है जिस पे हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। सर, बेचने वालों के ऊपर क्या धाराएं लगेगी? जो खरीदने वाले हैं, खरीदने वालों पर भी आर्म्स एक्ट की धाराएं ही लगती हैं। अगर उसमें कहीं उन्होंने यूज़ किया है उसको तो अवैध हथियार के यूज़ पे 336 या इस प्रकार की धाराओं का यूज़ होता है। आर्म्स एक्ट में आमतौर पर बनाने, ट्रांसफ़र करने और किसी और को बेचने के लिए जो धाराएं होती हैं वो 25-27 आर्म्स एक्ट में पनिशेबल होती हैं, तो वो धारा उस पर भी लगी जाएंगी। इस कार्रवाई में निरीक्षक आनंद राज थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक मनीष कुमार थाना प्रभारी दमोह देहात, सहायक उप निरीक्षक राकेश पाठक प्रकरण के विवेचक हैं, प्रधान आरक्षक सूर्यकांत, महेश यादव, देवेंद्र रेखवार, कांता, संजय पाठक, नयन पटेरिया, आकाश पाठक, रूप नारायण शामिल हैं जिनके द्वारा इस कार्य में विशेष सहयोग किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा हथियार खरीदे गए हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उनके विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दमोह जिले में लगातार इसी तरह से एक के बाद एक अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां पकड़ रही हैं, वहीं अवैध रूप से बिकने वाले हथियारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।